हेलो फ्रेंड्स, हम मैथ का नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को हमारा एग्जाम पर आता है और उस क्वेश्चन पर हमारा ज़्यादा ही टाइम ले जाता है। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। और एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक फंडामेंटल है। आपका क्वेश्चन जो मैथ का सारे टॉपिक पर ये काम आएगा। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है 987 इंटू 129, ठीक है। और 987 और 8071 ये कॉमन है। 987 कॉमन है, तो इसलिए हम कॉमन कर देंगे और 129 प्लस 871 से हम प्लस करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 987 एक कितना हो गया, 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, 7 इज टू 9, 9 एक 10 हो गया, 0 8 एक 9 10। तो हमारा आंसर हो गया 987,000, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, which of this following number is divisible by 2। तो इसका मतलब है क्या, ये 2 से डिविजिबल होने वाला संख्या कौन सा है, ये है ये है। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ये आपको जब डिवाइड करने के लिए जाओगे तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए उसका शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए जो भी संख्या हो, जितना भी संख्या हो, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट हमको देखकर ही मालूम करना पड़ेगा ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। 7 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये देखिए ये 8 2 से डिविजिबल होगा, तो इस संख्या 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए जो 2 से जो संख्या डिविजिबल हो सकता है वो उस संख्या से डिविजिबल हो सकता है। तो देखिए 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या क्या है, 0 2 4 6 8। ये वाले संख्या जिस संख्या के लास्ट डिजिट पर होगा उस संख्या 2 से डिविजिबल होने के लिए तैयार है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होने वाले संख्या कौन है। देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए हम इसको डिविजिबल करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए इसका शॉर्टकट मेथड है जो है, देखिए ये है 6 3 5 9 8। हम पहला में उसको प्लस करने के बाद उसके को डिविजिबल करेंगे, तो ये डिविजिबल हो गया तो हम जानेंगे ये 3 से डिविजिबल हो गया। तो मैं देखिए मैं बता देता हूँ, 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8। देखेंगे 6 3 8 8 प्लस 13 13 9 है 22 6 3 9 है 9 है 5 14 है 9 5 14 है 14 9 है 14 9 6 14 9 6 3 9 है 9 5 जो 14 है 14 से ये 9 मिलाकर 23 हो गया। 23 प्लस 8 हो गया 31। 31 डिविजिबल 3 से नहीं होगा, तो इस संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद और देखेंगे ये डिविजिबल हो सकता है या नहीं। 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। देखिए 9 6 15 है, 15 7 22 है, 22 8 30 है, 30 प्लस 6 है 36। 36 3 से डिविजिबल हो सकता है, 100% हो सकता है 9। तो इसके बाद देखेंगे हम 4 नंबर के क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो देखिए पहला हम 2 से जाना और 3 से जाना, 4 से जानेंगे, तो डिविजिबल 4 से कौन होगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल 4 से होगा, तो इस संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 74 डिविजिबल बाय 4 है, ये 3 हो गया 37 सॉरी 7 32 है, रिमाइंडर 2 रह गया, तो इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो इस संख्या नहीं होगा। तो इसे दे 32 तो 100% हो जाएगा 832 है, तो हो गया है। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल
कौन सी संख्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या को हमको करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए इसका शॉर्टकट मेथड है, जहाँ पर जितना बड़ा संख्या हो उसके लास्ट पर 0 या 5 हुआ तो उस संख्या 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए मैं फ्रेंड एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ज़रा प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद ही आपको सारे मैथ का सारे टॉपिक पर ये करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं अगले लेसन में बता दूंगा कि आपको किस तरह क्वेश्चन पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको क्वेश्चन को कम से कम समय लेता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखेंगे 5 से डिविजिबल होने वाला संख्या जहाँ पर 0 लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो ये डिविजिबल होगा। तो इसमें ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये सिर्फ 5 है, तो इस डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या डिविजिबल हो गया तो ठीक है। फ्रेंड, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है। देखिए 6 कैसे बन रहा है, 6 बन रहा है 3 इंटू 2 से, 3 इंटू 2 से बन रहा है तो 6, तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाले संख्या ही 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हम देखेंगे। 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 2, देखिए 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। 9 8 17 17 6 23 23 + 5 28 28 30 34 34 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 30 होने पर हो जाता है और 33 हुआ तो हो जाएगा ये, लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद ये तो 2 से डिविजिबल हो रहा है और ये देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं। देखिए 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4, 7 + 2 9, 6 15 15 3 18 18 5 23 है, 23 18 जो 23 से 4 27 है, 27 डिविजिबल बाई 3 = 9, तो डिविजिबल हो रहा है। तो इस संख्या 3 से डिविजिबल हो रहा है और 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो इससे हम क्लियर हो गए हैं, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें आपको करके बता रहा हूँ कि टाइम ले रहा है, नहीं तो आपको देख कर ही बता सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। 7 से डिविजिबल होना, देखिए ये छोटा सा संख्या है 7 2 7, ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये 7 × 7 है, बता सकते हैं। 2 हो गया, 2 नहीं होगा, सॉरी 7 है, ये हो गया 6, ये रिमाइंडर आ गया, ये तो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो बड़ा संख्या होगा इसमें से भी ज़्यादा बड़ा संख्या आ सकता है, तो इससे हम कैसे जानेंगे ये 6 जो 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए और एक मेथड है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो संख्या होता है उसका लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लिकेशन करके उसे हमें नेक्स्ट जो रिमाइंडर जो संख्या बच गया है उसे माइनस करना पड़ता है। तो ये मैं करके बता देता हूँ। 2 8 5 6 है, इसके 6 का 2 डिजिट लेकर और रेस्ट डिजिट हो रह गया है उसे हम माइनस करेंगे, तो 6 का 2 डिजिट हो 6 से इसे 2 इंटू करने पर जो मिलता है 6 इंटू 2 12 है। वैसे ये तो कट गया है, जो 5 से 2 है 3, 8 से 1 7 उतरा गया 2, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे तो 6 से उतरा है क्या 1 से 2। और देखिए इसके साथ हम देखेंगे लास्ट में जो निकलता है उससे वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो जो भी होगा ये 7 से डिविजिबल होने के लिए हम क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये रिमाइंडर 27 रह गया, तो 27 7 से डिविजिबल हो रहा है, 21 डिविजिबल बाई 7 3, ये डिविजिबल हो रहा है, तो इसे हम क्लियर हो गए, ये हो जाएगा। लेकिन तो रिमाइंडर देखेंगे, इससे 2 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 उतरा है, 2 बाई -2 = 0, ये भी हो गया है। इस तरह देखिए, आपको वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करना
क्लियर से मालूम चल जाएगा। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, ये जो व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल होने वाले संख्या कौन है? तो 8 से डिविजिबल होने वाले संख्या होता है, देखिए 8 से डिविजिबल होने वाले संख्या पहले हम जो 2 से डिविजिबल होने वाले संख्या देख रहे थे, पहले का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और फिर जो 4 का जो देखे हम लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें 8 जो होता है इसमें लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए ये है 5 लेटर, ये है 5 लेटर, कहाँ पर भी 8 लेटर 10 लेटर देगा। तो आप कैसे करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट हम देखेंगे ये 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 682 को देखेंगे हम, 42 40 है उतरा है, रिमाइंडर 2 रह गया, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पर समझेंगे उस संख्या डिविजिबल है। तो इसलिए ये देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट 576 का 8 का टेबल में 57 काम रहा है, 56 है 8 7 57 16 8 2 ने 16 है, रिमाइंडर 0 रह गया, रिमाइंडर 0 रह गया तो डिविजिबल हो सकता है। तो इस संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। देखिए ये 3 जो होता था वो क्या, ये सारे को मल्टीप्लिकेशन करने के सॉरी सारे को प्लस करने के बाद जो निकलता है उससे 3 से डिविजिबल हो गया, तो हम समझ लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो 9 संख्या है 9, वो हम देखेंगे जो सारे प्लस करने के बाद जो निकलता है वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसे देखेंगे हम 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 1 + 3। तो देखेंगे 8 9 सॉरी 9 के 10 है, 8 6 के 10 6 6 के 4 है 10 है, 9 के 10 है, 7 3 10 है, तो 38 डिविजिबल बाय 9। तो 9 के टेबल पर भी 38 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो उसके बाद देखेंगे 7 + 8 + 4 + 9 + 4 + 1 + 6 + 6। देखिए ये है 4 6 10 है, 6 ये 4 है, 6 है 10 है, 9 1 है 10 है, तो 30 हो गया। तो ये 30 ये है 15, तो 7 7 14 1 + 15 15 15 + 30 45 डिविजिबल बाय 9 डिविजिबल हो रहा है। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि जो संख्या जो उस संख्या को सारे डिजिट को मिलाकर जो निकलता है उससे हम 9 से डिविजिबल करेंगे, तो डिविजिबल हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नहीं थे और 2 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो 10 से डिविजिबल कौन सी संख्या हो जाएगा, देखिए 5 से डिविजिबल होने वाले संख्या हम देख रहे थे 0 या 5। तो इससे हम देखेंगे 10 पर डिविजिबल होने वाले संख्या 5 से डिविजिबल होने वाले संख्या 0 और 5 है। 10 से डिविजिबल होने वाले संख्या जो लास्ट डिजिट 0 होगा तो उससे हम मान लेंगे कि 10 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इस संख्या पर डिविजिबल होने वाले लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो इस संख्या डिविजिबल नहीं होगा। तो इस संख्या का लास्ट डिजिट में 0 है, तो इस संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन इस संख्या को हम करने के लिए लगे तो कोई ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हमें इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड के देखेंगे। तो इसलिए हम पहले देखिए ये जो 917 + 427 917 + 42 सॉरी -427 ये सारे संख्या में कॉमन है। 917 917 है,
425 425 917 425। तो इसलिए सारे संख्या सवाल है, तो इसलिए हमको एक ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र प्रोडक्ट करने से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें वो अप्लाई कर देंगे और ये देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और इसे माइनस है, माइनस को माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर ये प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर रहेगा, और बी स्क्वायर के प्लस के जगह माइनस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, बी स्क्वायर तो 2ab माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab। तो इसमें ए प्लस बी सॉरी ए बी हो गया। उसमें देखें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो प्लस 2ab तो देखिए प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस 2ab प्लस 2ab तो 4ab हो गया, 4ab बाई ab डिवाइड बाई 4। तो इसका आंसर हो गया 4। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके बाद इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने लगे तो हमें एग्जाम पर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे करेंगे 6 5 7 8 9 4 इंटू 1 कितना है 5 है 5 0 माइनस 1 है। देखिए हम जो 99 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1 इस तरह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसके शॉर्टकट है क्या 6 5 7 8 9 4 ये कितना 0 5 0 है माइनस 6 5 7 8 9 4। इसे आप माइनस करके क्या है कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।